हेलो स्टूडेंट्स हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा आज का क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है जिसके अंदर कुछ अननोन रहता है और हमें एक कंडीशन बता दी जाती है उसके जीरोस के बारे में, और हमसे जो है उस अननोन की जो वैल्यू है वो हमसे पूछ ली जाती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें कंडीशन दी गई है कि जो जीरोस का सम है वो उनके प्रोडक्ट्स के इक्वल है। ठीक है ना। तो हमें इस कंडीशन से जो है हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं और मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ इसके कैसे होंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपना जो पॉलिनोमियल है हमारा उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है एफ टी, इसको लिख लेंगे। ये है हमारा के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। ठीक है ना। तो अब इस पॉलिनोमियल को हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे हम कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एफ टी विद द स्टैंडर्ड फॉर्म of the quadratic polynomial। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मालूम ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। तो इससे जो अब कंपेयर करके अब हम ए, बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा ए आ जाएगा, ए हमारा के हो जाएगा, बी हमारा 2 आ जाएगा और सी जो है वो 3k हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम अपने जो जो इसके जीरोस हैं, जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हैं, इनको हम लेट कर लेते हैं कि एक को अल्फा लेट कर देंगे और दूसरे को बीटा लेट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एफ टी। ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल के जीरोस को हमने एक को अल्फा लेट कर लिया और दूसरे को बीटा लेट कर लिया। अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस बी हमारा है 2, तो ये हो जाएगा 2। ए हमारा के है। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा -2 अपॉन के। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, ये होता है हमारा सी अपॉन ए के बराबर। तो सी हमारा है 3k और ए है हमारा के। ठीक है ना। तो ये के से ये के चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा जो है हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है ना। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब जो है हमें कंडीशन दे दी गई है कि जो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका सम जो है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो कंडीशन हमें दी गई है तो अब हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन,
तो कंडीशन हमें दी गई है कि जो जीरोस का सम है यानी कि अल्फा प्लस बीटा है वो इक्वल है प्रोडक्ट के बराबर यानी कि अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस जो है प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमने निकाली -2/k और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, ये 3 रख देंगे और यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। क्योंकि ये वैल्यू हमने 1 और 2 से ली है, ठीक है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3k इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। और k हमारा हो जाएगा, इस 3 को उधर भेज देंगे तो -2/3। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से करते हैं, जो कि मैंने आपको सारे स्टेप्स इसके बता दिए हैं। और मुझे आशा है कि आपको सारे स्टेप्स जो है बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और मेरे किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई मेरा स्टेप्स ना समझ में आ रहा हो तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में अपने एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तब तक ओके बाय, थैंक्स।